देखिए जंगल राज जो लोग कह रहे हैं, तो जो लोग आज जिंदा होंगे ना, वो लोग कहते होंगे कि आज दानव राज है। जंगल राज की जो उपाधि संज्ञा जिन्होंने दी, वही लोग आज इस राज की जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। वही भाजपा वाले लोग। क्या होता था जी जंगल राज में? क्या होता था कि वो प्राइवेट अस्पताल अंडमान निकोबार में चल रहा है क्या, कि वो अभी बिहार में चल रहा है, और उसमें दूसरे देश के लोग आ रहे थे क्या, और वहां के 100 मीटर के थाने की पुलिस कहां थी? किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि सुशासन के राज में किसी पे गोली चल जाए? काहे का सुशासन भाई? पुलिस पूरा पेट्रोलिंग कर रहा है, 3 हथियार लहराते और धनाधन आया मार के चला गया। कैसे हिम्मत हो गई? 5000 में मर्डर होता है। 5000 की जो पारस में घुसे सब 5000 पे मर्डर किए हैं। 5000 पे? अरे आप कहें तो कि उड़ता पंजाब हुआ था ना, उड़ता बिहार हो चुका है। दारू भी बिक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सूखा नशा अफीम ड्रग्स का ये सेंटर हो चुका है। और 5000 किसी को दीजिएगा, वो किसी को मार देगा। देखिए बिहार के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए। आप महिलाओं की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो वो जब शाम में, दिन में, रात में, दोपहर में निकल रही हैं या निकल रहे हैं, तो वो ऐसे कर ले रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, कहीं गोली ना चल जाए, कहीं हमारा मौत ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल। सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि कैसा लग रहा है बिहार अब? बिहार, मुझे लगता है कि हमारी उम्र 28 साल हो रही है जी। मैंने ये अनुभव और इतना डर मेरे अंदर कभी नहीं आया जो अब है। अब लगता है कि घर से बाहर निकलेंगे, कौन गोली चला दे, किसकी मौत देख ले हम सड़कों पे। ना सड़क सुरक्षित है, ना अस्पताल सुरक्षित है, ना कोर्ट सुरक्षित है, ना थाना सुरक्षित है, ना स्कूल सुरक्षित है, ना घर सुरक्षित है। कुछ सुरक्षित नहीं है। थाना तक सुरक्षित नहीं है। कोर्ट में गोलियां चल जा रही है। परसा में शिक्षक को गोली मार दिया। गोपाल खेमका को तो घर के नीचे गोली मार दिया। बालू व्यवसायी, उसको घर पे गोली मार दिया। एडवोकेट, वकील सुरक्षित नहीं है भाई। कहां से? अस्पताल वाला तो देखा ही होगा आपने कि किस तरह से बंदूक लहराते हुए एक प्राइवेट अस्पताल पारस में घुसते हैं 5 लोग, उसके बाद नीचे सीसीटीवी में 6 लोग दिखते हैं और 5 लोग एकदम धाएं धाएं मारते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता। हमें तो हंसी आती है कुछ लोगों का बयान सुनकर। इन लोगों का 1% खौफ है क्या? पहले अपराध होता था तो लोग नकाब बांध लेते थे, मास्क लगा लेते थे, हेलमेट पहनते थे, आए और एकदम हीरो की तरह तरतरा दिए घुस के 5 लोग। बिल्कुल। और बिहार का सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, जहां सुरक्षा और जांच का कोई सुविधा नहीं कि कौन क्या लेके आ रहे हैं। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो एमएलसी हैं, शिक्षकों के एमएलसी हैं। उनसे जब सवाल हुआ तो उनका कहना है कि पुलिस कहाँ विफल है। प्राइवेट हॉस्पिटल को देखना ना चाहिए कि कौन अंदर आ रहा है, कौन। ऐसे मरीज से मिलने के लिए लाइन लगना पड़ता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, फोन घुमाना पड़ता है, तब जाके मिलने दिया जाता है। तो ये प्राइवेट अस्पताल की गलती है कि उन्होंने चेक नहीं किया। आप बताएं कि पुलिस प्रशासन की गलती है कि अस्पताल की गलती है? माननीय एमएलसी महोदय से पूछना चाहेंगे कि वो प्राइवेट अस्पताल अंडमान निकोबार में चल रहा है क्या, कि वो अभी बिहार में चल रहा है, और उसमें दूसरे देश के लोग आ रहे थे क्या, और वहां के 100 मीटर के थाने की पुलिस कहां थी? एक पेशेंट वहां अगर हल्ला करने लगे तो धना के 5 जिप्सी आ जाएगा वहां प्रोटेक्ट करने अस्पताल को। शास्त्री नगर थाना की बात करें ना। अरे भाई, पैसा लेकर जो अस्पताल के दलाल लोग बने फिरते हैं, थाना और नेता, आज आपके परिजन को कुछ हो जाए और वहां एक सवाल कर दीजिएगा, दंदना के 10 जिप्सी थाना आपको मार पीट के लेकर चला जाएगा। और वहीं एक पेशेंट भर्ती है और उसको ठोक के लोग चला गया। पेशेंट लोग कहता है कि अपराधी 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 है। अरे भाई, अपराधी सरकार ने, कानून ने उसको सजा दी थी। वो सजा काट रहा था। वो सजा, अपराधी को सजा देना किसके हाथ में है? कानून के हाथ में है। तो फिर जब कानून के अधीन था तो वो अपराधी, उसको कोई कैसे मार के चला जाएगा भाई? ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी दावे जो करते हैं ये लोग, और जब विफल होते हैं तो इसी तरह के ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जुलाई का महीना है, हम इस पर आएंगे जरूर। जुलाई का महीना है और बड़े पोस्ट पर एक अफसर है, वो कह दिए हैं किसान को अंड बंड ही बोलेंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटा हैं, आप भी किसान के बेटा हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो कोई अंबानी के बेटा नहीं है, वो भी किसान के बेटे हैं। तो यही हो गया ना कि सबका बाप अपराधी है।
आप बताएं। एक बात समझिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में जा चुके हैं बिहार के, उसी तरह से इनके अधिकारी भी अचेत अवस्था में जा चुके हैं। इन्हें शर्म नहीं आता है कृषि प्रधान देश में बैठकर कृषि का अन्न खाकर, किसानों का अन्न खाकर ये व्यक्ति किसान को अपराधी और आतंकवादी बताता है। ऐसे लोग को तो एफआईआर करके और जेल में होना चाहिए था। लेकिन ये सुशासन की ही सरकार है जहां खुला अपराधी अपराध कर रहा है और एक अधिकारी किसानों को क्रिमिनल और अपराधी बता रहा है। अच्छा, क्या बुरा लगा उनका लाइन, क्या बुरा लगा आपको मनीष जी? क्यों बुरा नहीं लगेगा भाई? हमारे पिता किसान, हम किसान के औलाद हुए हैं। मतलब कि उनके नजर में अगर किसान अपराधी तो हम अपराधी के औलाद हो गए। आप भी किसान परिवार से आते हैं, बिल्कुल। आप अपराधी के बेटे हो गए। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके भी पिता दादा किसान होंगे, वो भी अपराधी हो गए। अच्छा, ये क्या सोच कर वो बोले कि अभी के मौसम में अभी के, अरे भाई कोई जवाब है इन लोगों के पास? आंख के नीचे से इन लोग की गोली चल जा रही है। एक घटना हो नहीं रही है कि दूसरी घटना हो जा रही है। ये लोग कुछ कर पा रहे हैं क्या? सिर्फ उगाही, सिर्फ उगाही। कहीं जमीन में पैसा ये लोग खा रहे हैं, तो कहीं दारू पे पैसा खा रहे हैं, तो बिना मतलब के आप चले जिसके जाएंगे। साथ रहते हैं, पप्पू यादव नाम है, लालू यादव के साथ वो रहते थे, तो जंगल ही राज ना था? तो आपके पप्पू यादव भी तो जंगल राज देखे ना, हो सकता है किए भी। देखिए, जंगल राज जो लोग कह रहे हैं, तो जो लोग आज जिंदा होंगे ना, वो लोग कहते होंगे कि आज दानव राज है। जंगल राज की जो उपाधि संज्ञा जिन्होंने दी, वही लोग आज इस राज की जिम्मेदार है, याद रखिएगा। वही भाजपा वाले लोग। क्या होता था जी जंगल राज में? क्या होता था? आपकी बहन, आपकी मम्मी शाम में नहीं निकलती थी, और अभी कौन शाम में निकल रहा है भाई? आप जाइए, आपकी मम्मी नहीं बोलती होगी क्या? हमारी माँ तो कहती है कि सवेरे घर आ जाना। उस समय से ज्यादा आज डर है। और क्या उस समय सामाजिक लड़ाई थी, जिसको नाम ये लोग जंगल राज दे दिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई थी लालू जी के समय। लालू जी लड़े तो बढ़िया, नीतीश जी लड़े तो गलत। अरे भाई, अपराधियों की सरकार है। उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय जातीय व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय अग्रो पिछड़ों के न्याय की लड़ाई थी, पिछड़ों को अधिकार दिलाने की लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई लड़ते थे पप्पू जी? कौन सी लड़ाई लड़ते थे? गरीबों की लड़ाई कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। आज भी हर जात समाज के लोग के साथ पप्पू यादव खड़ा है। अभी कंकरबाग में तो मर्डर हो गया। जात के ब्राह्मण थे, अभी उनके घर पर सब लोग आ रहे थे थोड़ी देर पहले। आप लोग जात पात से ऊपर उठ चुके हैं भाई। जहां जातीय लड़ाई लड़नी है वहां मनीष यादव लड़ेगा। जहां सामाजिक न्याय की बात होगी वहां मनीष यादव लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जहां अपराधियों का बोलबाला होगा उसके खिलाफ भी, और उससे सरकार के खिलाफ भी मनीष यादव पूरी मजबूती से सरकार और पुलिस के खिलाफ खड़ी रहेगी, जो सिर्फ पैसे कमाने में आज मशगूल है और बिहार की जनता पे उनकी कोई नजर नहीं। ग्राफ देखे हैं? ग्राफ में सरकार में बैठे हुए लोग जो भी हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा हमारा। वो कहते हैं, हर बात पर एक पर्चा निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अनुकूल जी सुनिए, ये जो बार बार आप कह रहे हैं, ग्राफ देख के बात करिए। पहले इतना होता था, गिनती दिखाने लगते हैं कि अब इतना कम हो गया, अब इतना कम हो गया। और वो भी यही कहे हैं कि ये बिहार है और पूरा भारत में कभी भी क्राइम रुक नहीं सकता। टॉप 5 राज्यों में बिहार है क्राइम में आज। याद रखिए, टॉप 5 राज्यों में। और देश में सबसे ज्यादा क्राइम वाला राज्य यूपी है, जहां भाजपा की शासन है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िएगा, और हम माननीय एमएलसी साहब से भी कहेंगे कि रिपोर्ट देखिएगा। टॉप 5 में आप आते हैं। और सबसे ज्यादा असला, बारूद, गोली बिहार में सप्लाई किया जाता है। ये भी उस रिपोर्ट में दिया हुआ है। ये लोग पता नहीं कौन रिपोर्ट नीतीश जी इन लोग को दे दिए हैं कि उस रिपोर्ट को दोहराते रहते हैं। और हम कह रहे हैं कि एक दिन में 12-15 सैकड़ों हत्या हो जा रही है। आपकी उंगली कम पड़ जाएगी गिनने के लिए। ये स्थिति है। ललन जी तो कुछ और कहते हैं। अरे ललन जी और नीरज जी और सम्राट चौधरी जी, ये लोग को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बगल में आप सुने होंगे ना, भाई कहे हैं कि आप हमको मार दीजिए, हम आपको मार देंगे। तो ये थोड़ी ऐसा वैसा है, ये कुछ और है। क्या है? नहीं, ये उन्हीं से पूछिए। मुझे तो लगता है कि इन्हीं लोग का सुयोजित हत्या हो रही है, ऐसा लगता है हमें। जिसका परिवार जाता है वो जाने गया। किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि सुशासन के राज में किसी पे गोली चल जाए? काहे का सुशासन भाई? पुलिस पूरा पेट्रोलिंग कर रहा है, 3 हथियार लहराते और धनाधन आया, मार के चला गया। कैसे हिम्मत हो गई? लालू जी के समय इतनी हिम्मत थी क्या किसी को? लालू जी के समय क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें? पहले नहीं चलता था, पहले नहीं चलता था, पहले नहीं होता था। कब होता था? क्या होता था? डर से, डर में भी, अपराध में भी डर होता था। कानून का राज था। 20-20 साल सजा याफ्ता लोग जो आज खट रहे हैं लालू जी का राज में, जो हत्या करके लोग। हमारे बगल के एक लोग हैं जो 2 मर्डर किए थे
उम्र कैद के बाद लौटे। किसका उम्र कैद हो रहा है आज के डेट में भाई? आज मर्डर कीजिए, 5,000 में तो मर्डर कर रहा है जी। बिहार सूखा नशा का सेंटर बन चुका है, उड़ता बिहार बन चुका है। 5,000 में मर्डर होता है। 5,000 दीजिए कि जो पारस में घुसे सब 5,000 पे मर्डर किए हैं। 5,000 पे? अरे आप कहें तो उड़ता पंजाब हुआ था ना, उड़ता बिहार हो चुका है। दारू भी बिक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सूखा नशा, अफीम, ड्रग्स का ये सेंटर हो चुका है। और 5,000 किसी को दीजिएगा, वो किसी को मार देगा। मोदी जी आए थे मोतिहारी में, किसान के हित में कहते हैं। अरे भाई, आप तो बोलते हैं कि किसान, मोदी जी और नीतीश कुमार का अधिकारी पहले फरियाल है कि मोदी जी किसान को किसान मान रहे हैं कि इनके अधिकारी किसान को अपराधी मान रहे हैं। गिना रहे थे मोदी जी, आप देखिए। अरे यही लोग फरियाल है ना भाई, ये लोग बैठ जाए। दोनों नीतीशों जी तो बगले में थे। नीतीश जी को कहना चाहिए था कि नहीं सर, अपराधी को क्यों इतना अनुदान दे, किसानों को क्यों इतना अनुदान दे रहे हैं, इतना राशि दे रहे हैं, ये तो अपराधी है, 3 महीना अपराध करते हैं। बोलते मन से, हिम्मत ही तो। ये लोगों ने पूरे देश के किसानों को कहीं ना कहीं बदनाम करने का बड़ा आघात किया है भाजपा से जुड़े लोगों ने। और पूरे देश का किसान एकजुट होकर बिहार विधानसभा में इनकी औकात बता दे, इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये बहुत भारी पड़ जाएगा इन लोगों को। भारी। देश के अन्नदाता को आपने अपराधी बता दिया। इससे बड़ा लोकतंत्र में और क्या हमला हो सकता है अन्नदाता पे, ये बताइए। उपाय क्या है? बिहार कब सुधरेगा? जंगल राज तब था और अब दानव राज आप नाम दे दिया। जब माफिया और अपराधी को टिकट दीजिएगा और उनके संरक्षण में पल रहे गुंडे अपराध करेंगे तो बिहार सुधरेगा क्या? इस सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो सब पार्टी में न है। नहीं, कौन पार्टी में है भाई? कौन पार्टी में है? मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तेजस्वी यादव जी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये बात याद रखिए। लेकिन हम भी ग्राफ देखते हैं। हम भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम भी पटना यूनिवर्सिटी से चुने हुए छात्र नेता है। हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है कि आप ग्राफ गिना दीजिएगा और हम लोग मान लेंगे। हम लोगों ने भी पूरी पैनी नजर से ग्राफ को देखा। क्राइम होगा ना जी, क्राइम कैसे रोकिएगा आप बताइए? क्राइम कैसे रोकेंगे? बोलते हैं लोग कि क्राइम तो होगा, क्राइम कैसे नहीं होगा? एक बात बताइए, जिस लालू राज से आप तुलना कर रहे हैं, उस लालू राज में एक टेलीफोन एक जिले में हुआ करता था और हर के हाथ में आज मोबाइल है। जिस लालू राज की बात करते हैं, एक जीप 5 एक थाने पे एक जीप। लालू राज आप बोल रहे हैं, जो अभी सरकार में है वो जंगल राज बोलते हैं। लालू राज आप बोल रहे हैं भाई, जंगल राज। उसी जंगल राज में आपके पप्पू यादव थे। नहीं, जो जंगल राज बोलता है वो बताए ना कि ये कौन सा राज है। ये बताए कि कौन सा राज है, इसको तो हम लोग दानव राज कहेंगे। जंगल राज में तो लोग सुरक्षित थे घरों में। फेल्योर किसका मानते हैं? अरे यहाँ घर में लोग सुरक्षित नहीं है भाई। जंगल राज में किसी के, लालू जी के घर में घुस से गोली मार देता था। बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी गोपाल खेमका के घर के पास हत्या हो गई, बालू व्यापारी के घर के पास हत्या हो गई। इनकाउंटर तो हुआ ना, इनकाउंटर हुआ। जिसको तिसको उठा के मार दिए मेडल लेने के लिए, इनकाउंटर हुआ। माने बुड़बक बना रहा है। उसकी माँ का सुने है, उसका बेटा चेन्नई में कमाता था, उसको ही लोग इनकाउंटर पे मार दिए। मारना दीजिए जो धराया इनकाउंटर में तो मानेंगे। पारस वाले को मार दीजिए इनकाउंटर में, मरिएगा। है हिम्मत? नहीं हिम्मत है आप में, नहीं होगा आपसे, याद रखिएगा ये बात को। पुलिस प्रशासन को भाई, अरे भाई चैलेंज कर रहे हैं इन लोगों से, सही आदमी की तो इनकाउंटर होगा ही नहीं। कर दे इनकाउंटर, पारस में जो पकड़ाया है कर दे इनकाउंटर, ऑन घटना किया है। ये लोग सत्ता संरक्षित गुंडे हैं और इन लोगों से अधिक पुलिस अधिकारी और सरकार का भरोसा नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश है। हाँ, 25 से 30 अब फिर से जो नीतीश कर रहा है ना, तब 25 से 30 अब फिर से दानव राज रिपीट। याद रखिए, अगर जीतेंगे तो। हाँ, 25 से 30 अब फिर से दानव राज रिपीट। चलिए, मनीष यादव हमारे साथ थे और अलग रुतबा रखते हैं, अलग जोश रखते हैं, किस तरह से सारे चीजों पर बोलती है। लेकिन देखिए, सबसे अलग बात ना कि जो खिलाता है, जो अन्न देवता जिसको माना जाता है, उसको कोई भी नहीं बोल सकता है। वो प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, वो बड़े पोस्ट पर कोई भी अधिकारी हो, किसान को नहीं बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं का हम लोग खाते हैं और वही अगर काम करते हैं खेत में तो हम लोग जीते हैं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। बाकी बढ़ते हुए क्राइम पर मनीष यादव का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। और फिर से जो MLC हैं JDU के, उनका रिपोर्ट गलत बता दिए हैं और चैलेंज भी दे दिए कि अगर हिम्मत है तो पारस में जो लोग घुसे थे लहराते हुए, उनका इनकाउंटर करिए तो मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।